किसान का मुद्दा छोड़ बीजेपी अब अनुसूचित जाति के मुद्दे को गरमाने में लग गई है। भाजपा सांसद अरुण साव ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 6000 करोड़ देने की योजना को केंद्र सरकार की अहम योजना बताया। सांसद अरुण साव ने कहा, इस योजना से 1 करोड़ से ज़्यादा अनुसूचित जाति के छात्रों को पढ़ाई में मदद मिलेगी। किसान हड़ताल और प्रदेश में किसानों की समस्या से छुटकारा पाने के लिए प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति के छात्र के स्कॉलरशिप के मुद्दे को भूनने में लग गई है। इसके जरिए बीजेपी अनुसूचित जाति के बीच अपनी छवि सुधारने का काम कर रही है। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद इस मूल मंत्र के साथ सरकार काम कर रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हर वर्ग को ध्यान में रखकर हर वर्ग विकास के मुख्य धारा में आए, देश के विकास में योगदान करे, इस दृष्टि से योजना बनाकर सरकार काम कर रही है। इसी के तहत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को समयबद्ध तरीके से, पारदर्शी तरीके से छात्रवृत्ति की राशि मिले, इस दृष्टि से अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए एक बड़ी योजना भारत सरकार ने बनाई है। इस योजना में लगभग 60,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जिसमें से 60% राशि केंद्र सरकार खर्च करेगी। और अब छात्रवृत्ति के लिए अब तक जो 1100 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देती थी, उसमें 5 गुना वृद्धि करते हुए 2021-22 से आने वाले 5 वर्ष तक 6000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष इस छात्रवृत्ति योजना के लिए केंद्र सरकार प्रदान करेगी। और जो शिकायतें आती थी विलंब से छात्रवृत्ति मिलने की, उसको दूर करते हुए योजना बनाकर ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा सीधे विद्यार्थियों के बैंक खाते में ही यह छात्रवृत्ति की राशि त्वरित रूप से डालने की एक बड़ी योजना, महती योजना बनाई है। इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, उनको उच्च शिक्षा में आगे की पढ़ाई करने में बड़ी मदद मिलेगी। जो 1,36,00,000 गरीब विद्यार्थी 10वीं के बाद जो पढ़ाई छोड़ देते हैं, ऐसे विद्यार्थियों को भी उसमें नामित कर उनको उच्च शिक्षा के, उनके इच्छा के अनुरूप व्यवस्था कराने का भी प्रयास केंद्र सरकार ने करने का निर्णय किया है। इससे निश्चित रूप से अनुसूचित जाति वर्ग के सामाजिक और आर्थिक विकास